मित्रों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट 6 छठवां प्रयोग हम लोग जानेंगे, जिसमें आपका यह एक्सपेरिमेंट होगा विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। खास बात यह है आप मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके वहां से लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं। अब देखिए, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मित्रों विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की आप फोकस दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए आवश्यक उपकरण ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या लेना है। एक तो प्रकाशीय बेंच लेना है, उत्तल लेंस लेना है, दो लंबी और नुकीले पिन लेना है। प्रकाशीय बेंच, उत्तल लेंस और दो लंबे नुकीले पिन लेना है। ये आवश्यक उपकरण लेना है, तभी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चाहिए, प्रकाशीय बेंच, उत्तल लेंस, दो लंबी एवं नुकीले पिन, इतनी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें सिद्धांत में देखिए मित्रों क्या क्या आ जाते हैं आपके सिद्धांत प्रिंसिपल में। यदि लेंस की फोकस दूरी f, दोनों पिनों के बीच दूरी d तथा लेंस की दो स्थितियों के बीच की दूरी x हो। हमने क्या कहा, यदि लेंस की फोकस दूरी f, दोनों पिनों के बीच की दूरी d तथा लेंस दोनों स्थितियों के बीच की दूरी x हो, तो फार्मूला d²x²/4d। अब देखिए इसमें मित्रों ये जो है ये आपका फिगर है। अगर आप फिगर ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिगर ड्रा कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना है, प्रेक्षण जानना है, कॉलम बनाना है, इसमें फिर गणना करना है। और गणना करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा ये आपको मिल जाएगा। फिर परिणाम निकालना है, रिजल्ट, सावधानी, यानी एक्सपेरिमेंट करने पर क्या क्या आपको सावधानी बरतना होगा। फिर आपको संभावित त्रुटि आ जाती है, पॉसिबल एरर। तो ये मित्रों पूरा आपका ओरिजिनल प्रैक्टिकल फाइल है और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और जिस भी स्टेट में एनसीईआरटी चल रहा है सभी में काम करेगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाता है आपका, डी तथा एक्स के लिए सारणी आपको बनाना है। ये आप देख पा रहे हैं कॉलम है, डी और एक्स के लिए सारणी। पहले आपको क्रम संख्या बनाना है, ठीक। वस्तु पिन की स्थिति ए सेंटीमीटर में हो, प्रतिबिंब पिन की स्थिति सी सेंटीमीटर में हो, लेंस प्रथम स्थिति L1 सेंटीमीटर में हो, लेंस की द्वितीय स्थिति L2 ये भी सेंटीमीटर में हो, पिनों के बीच की दूरी A लगभग C D ये भी सेंटीमीटर में हो, लेंस विस्थापन ये भी सेंटीमीटर में हो। तो मित्रों जब आप ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ये वैल्यूज आते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा गया, वैल्यूज। जब आप अपने टीचर की सहायता से स्कूलों में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये वैल्यूज निकालते हैं, तो ये सब चीजें लिखी जाती हैं, राइट। चलिए इसके बाद देखिए आपका गणना आ जाता है, कैलकुलेशन आ जाता है। कैलकुलेशन में देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे F1 बराबर, ये हमने अभी आपको फार्मूला बताया, ये देखिए d² - तो यही पूरा यहाँ पे देखिए ये मान रखा गया d² और ये x² d, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी वैल्यूज के मान दिए गए। अब देखिए d कहाँ है, ये यहाँ पर है, d का मान दिया है ना। और फिर x देख लीजिए, इसमें x कहाँ है, x यहाँ पर है, d² x², ये x का मान यहाँ से आप रख दिए बटे वही 4d। अब ये रखने के बाद स्क्वायर में है, तो ये दो बार आप प्लस करके, ये माइनस करके, ये देखिए प्लस करके आप इन्हें हल करेंगे, राइट। ऐसे ही तो आप हल करते हैं। फिर इसका वैल्यू कितना आता है, 10.16। ये मित्रों F1 था। फिर F2 का वैल्यू आप निकालते हैं, तो F2 का वैल्यू भी इसी प्रकार रखते हैं। तो यहाँ जब मित्रों आप F2 का वैल्यू रखते हैं ना, देखिए जब F2 का वैल्यू रखेंगे तो वो मान आप यहाँ से लेंगे, यहाँ 96 लिए थे, यहाँ 92 लेंगे, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 68 पॉइंट लेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, 92 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यू लेके हल करते हैं। कितना आता है, 10.17। ये देखिए जब आपने F1 का मान निकाला तो ये 96 लिया था, ठीक, D का मान। और यहाँ x का मान क्या लिए थे, 72.9 लिए थे। जब F2 का मान निकालेंगे तो ये 92 लेंगे और यहाँ मान 68.7 लेंगे, ये देखिए। और अब इसके बाद देखिए F3 का मान निकालते हैं, तो F1 का वैल्यू, F2 का वैल्यू। फिर देखिए मित्रों अब हम लोग F3 का मान निकालते हैं। F3 का देखिए इसके बाद आपका आएगा, ये देखिए ये D का मान आप देखेंगे 95 रखेंगे और x का मान 66.9 रखेंगे,
यहाँ पर देखिए ये, तो यहाँ पे मित्रों आप बना लीजिएगा थोड़ा, ये हमने मिस्टेक कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे आप मध्यमान जब निकालते हैं सभी के मध्यमान पूरा मिला के 10.1 सेंटीमीटर आता है। फिर परिणाम देखिए, रिजल्ट देखिए क्या आता है इसमें, दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10.1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आता है 10.1 इंटू 10⁻² मीटर में आता है। अब सावधानियों में देखिए क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन में क्या आता है आपका, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले सावधानी आपको बहुत ध्यान में रखना होगा। दोनों पिनों के बीच की दूरी दिए हुए लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। कितने गुने से? 4 गुने से अधिक होना चाहिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी होनी चाहिए कि बेंच फोकस दूरी के 4 गुने से बड़ी हो। राइट, किससे? बेंच फोकस दूरी से 4 गुनी बड़ी हो। दोनों पिनों की ओर से देखकर लंबन दूर करना चाहिए। राइट, लंबन दूर करते समय आंख से काफी दूर होना चाहिए। कहां से मित्रों? आंख से काफी दूर होना चाहिए। इसके बाद आपका आ जाता है संभावित त्रुटि, पॉसिबल एरर। इसमें देखिए क्या है, हो सकता है कि प्रकाश बेंच तथा स्टैंड टेढ़े अथवा झुके हुए हो। लेंस का मुख्य अक्ष प्रकाश बेंच पर लगे पैमाने के पूर्णतया समांतर न हो। राइट, तो इस प्रकार से मित्रों ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।